प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 नवंबर 11 तारीख प्रभु ने हमें आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु को हम दिल से धन्यवाद कहे। हालेलुया। दिल से धन्यवाद कहे। मेरे प्रिय लोग, हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला है मेरे प्रिय लोग, उसके लिए धन्यवाद कहे। अच्छी नींद देकर प्रभु ने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद दे। हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। कल के पूरे दिन भर प्रभु ने कैसे संभाला हमें। हालेलुया। कितने श्रेष्ठ तरीके से, अद्भुत तरीके से हमें संभाले रखा। हम जब गाड़ी चला रहे थे तब भी आसपास की गाड़ियों को भी प्रभु ने नियंत्रित रखा, हमें सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी दिव्य करुणा के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। हमें अच्छी नींद दी प्रभु आपने, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। आप ही स्तुति के योग्य प्रभु है। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन भी आप हमें अद्भुत तरीके से जयवंत, आप हमें चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। हमारी जरूरतों को आप पूरा करने के लिए धन्यवाद पिता। आपने दूतों को भेज रखा है, चारों तरफ हमें घेर रखा है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। भजन संहिता 40 के पहले के 2 वचनों में हम ऐसे पढ़ते हैं, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया। प्रभु ने हमें क्या दिया है मेरे प्रिय लोग? हमारे पैरों को दृढ़ किया है और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। और 5वां वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। हम हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। जिनको इस बात का जो अनुभव है, परमेश्वर के जो आशीषों का गिनती जिनके ऊपर बहुत आयत से है, उनके लिए हम धन्यवाद देते हुए हाथ उठाकर स्तुति करें। परमेश्वर के किए हुए हर एक आश्चर्य कर्म, उनकी कल्पनाएं जो हमारे लिए बहुत सी है, उसके लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता। आइए एक साथ प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद आपके हर एक आशीषों के लिए। पिछले पूरे दिन भर आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप हमें जयवंत चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से उनको आशीषित करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु उनकी जरूरतों पर आपका हाथ बनी रहे प्रभु। उनके आने जाने में आप उनके साथ रहे। उनके पारिवारिक जीवन को आप आशीषित करें, उनके बच्चों को आप आशीषित करें, उनके नौकरी को आप आशीषित करें, उनको आरोग्य देकर, समाधान देकर आप उनको पूर्ण तरीके से आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु आज के दिन हर एक भलाइयों से आप उनको तृप्त कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। आज जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग से उनको चंगाई मिले, क्योंकि आप ही अच्छे वैद्य है। हर एक रोग की शक्ति यीशु मसीह के नाम से आज के दिन दूर हो जाए, पूर्ण समाधान उनके शरीर में हो। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जिनको नौकरी नहीं है आप उनके लिए रास्ता बनाए, जो आर्थिक विषय में जो भार से है आप उनको छुटकारा दे, अद्भुत कार्य करे। समाधान से, असमाधान से जो पीड़ित है प्रभु आप अपने दिव्य समाधान उनको दे। जो भय से आज के दिन व्याकुलित है प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से वो भय की आत्मा दूर हो जाए, हर एक परेशानी दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपके हाथों
समर्पित करते हैं हर एक जन को। आज के दिन जब हम आपके हाथों बैठते हैं प्रभु हमारे सामने आने वाले हर एक विषयों को आपके हाथों समर्पित करते हैं। आप हमारी सहायता करें कि उसमें हम जयवंत हो जाए। हालेलुया। आप हमारे हाथों को, हमारे मनों को आप बलवंत कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपके समान और कोई नहीं, आप ही सर्वशक्तिमान प्रभु है। हालेलुया। आपके तुल्य और कोई नहीं। उस धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु प्रत्येक रूप से अद्भुत तरीके से, श्रेष्ठ तरीके से आप हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। दुनिया भर में जो भी सभाएं, जो भी कलीसिया इकट्ठा होती है, सब जगह आपकी उपस्थिति बनी रहे। अभिषिक्तों को आप इस्तेमाल करें प्रभु। आपके जन एक साथ आए, आपकी कृपा बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं। और जो भी लोग अपने जो जीभ पर जो काबू रखना चाहते हैं प्रभु, आप सहायता करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके जीभ में बनी रहे कि वो कोई भी गलत चीजें ना बोले, ना मजाक उड़ाए या टट्टा उठाए। हालेलुया। प्रभु आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। और कल शाम को इंडियन समय 9:30 बजे एक विशेष तरीके से एक मीटिंग रहेगा। आप जरूर उसके भागी बने। उसका टॉपिक ये है कि हम कैसे परमेश्वर में हम आशीषित जीवन हम चले। हालेलुया। हम आशीषित जीवन में हम चलने के लिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर ने पहले ही आशीषित किया है, लेकिन वो आशीष को अनुभव करने का काफी लोगों को अनुभव नहीं है। इसलिए हम उसके बारे में मनन करेंगे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे, उस आशीष के अनुभव में हमें चलाएंगे। हमें हाथ पकड़कर चलाने वाले, अगुवाई देने वाले पवित्र आत्मा के सहायता से हम चलेंगे। हालेलुया। उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करें और प्रार्थना के साथ आप उसके भागी बने। निश्चय तौर से आप भी भागी बने और दूसरों को भी, आपके प्रियजनों को, आप जिनको भी आप प्रेम करते हैं, उन सबको आप आमंत्रित करें। हालेलुया। आइए हम ध्यान देंगे परमेश्वर के वचन से। पहले तिमुथियों की किताब 4:16 उसमें से लिखा है, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। आमीन। तो हम जानते हैं कि पौलुस का जो निज पुत्र जो है, जो आत्मिक पुत्र है, उनके लिए यहाँ पर लिखा गया है। तीमुथियुस यहाँ पे एक युवक पासवान भी है और उनके लिए कहते हैं कि इन बातों पर स्थिर रहे। हालेलुया। और यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। दूसरे भाग में अगर हम देखें तो उसमें ऐसा लिखा है कि अपने आप को सुरक्षित रखे और दूसरों को भी सुरक्षित रखे। तो मतलब हम परमेश्वर के जो सिद्धांतें हैं, जो परमेश्वर के वचन है, उसमें हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के ओर से जो मिला हुआ जो आलोचना सिद्धांत जो है, वो परमेश्वर के जनों के जीवन में उसका एक क्रिया होना जरूरी है। उसमें हमें स्थिर होना, सिद्ध होना जरूरी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज हमें भी उसी बात का अगुवाई देते हैं आज के दिन कि आज ये जो भी संदेश सुनते हैं उन सब के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई देते हैं कि परमेश्वर के सिद्धांतों में, परमेश्वर के वचनों में, जैसे कि प्रेरित पौलुस के ओर से या जो भी लेखक है, लेकिन यहाँ पे पवित्र आत्मा हमें जो सिखाती है बाइबल में से, उन सब में हमें सिद्ध होना जरूरी है। हालेलुया। उसमें हमें स्थिर होना जरूरी है। परमेश्वर के जनों को, परमेश्वर की कलीसिया को इस दुनिया में जैसे जीना है, उसके लिए जो सिद्धांत, जो भी व्यवस्था है, जो भी वचन में लिखा गया है, उसके हिसाब से हमें कृत्य रूप से हमें उसमें स्थिर होना जरूरी है। हम जानते हैं हर एक कार्यों में उसके लिए एक सिद्धांत रहता है, उसके लिए एक वचन परमेश्वर के वचन में भी दिया गया है, इसलिए हमें उसका आचरण करना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा आज हमें अगुवाई देते हैं कि हमें अपने विश्वास जीवन में हम आगे जब बढ़ते हैं तो उसके लिए जो आचरण हमें करना है वचन की ओर से, हमें उसमें स्थिर होना जरूरी है। हालेलुया। तब भी हम परमेश्वर के आशीष को अनुभव कर सकते हैं। एक उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो इफिसियों की किताब में पौलुस प्रेरित कहते हैं कि सूर्य के अस्त होने से पहले ही हम में जो गुस्सा है उसको हमें खत्म कर देना है। मतलब किसी से अगर हम गुस्सा होते हैं तो सूर्य अस्त
अस्त होने से पहले ही वो गुस्सा हम में से निकल जाना चाहिए। परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है मेरे प्रिय लोग। अब इसमें हमें स्थिर होना है, हम सिर्फ बोलने वाले नहीं, उसमें हमारे जीवन में वो लागू भी होना चाहिए। अब दूसरा जो है, उदाहरण के लिए जैसे कि माता पिता का हमें क्या करना है, हमें उनके आज्ञाओं को मानना है, तो हमें वो आज्ञा मानने वाले होने चाहिए, तभी हम परमेश्वर के आशीष को हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम अगर दुनिया में देखें तो बहुत सारे सिद्धांत हैं जो हम नहीं मानते हैं। अब एक और उदाहरण के लिए हम देखें तो लिखा गया है वचन में कि जो पत्नियां हैं वो अपने पति के अधीन रहे, और पति लोगों से कहा गया है कि वो अपने पत्नियों को प्रेम करे। हालेलुया। अब इसमें हमें पूर्ण तरीके से सिद्ध होना जरूरी है। अब यहाँ पर हम अगर इस सिद्धांत में नहीं खड़े उतरते हैं तो हमारा जीवन जो है वो गलत रास्तों में जाता है। वो उस गाड़ी के जैसा होता है जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता है, वो कहीं पे भी जाके वो एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब हम अपने आप को हम अधीन करते हैं, परमेश्वर के सिद्धांतों में जब हम खड़े होते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो आश्चर्य तौर से आशीषित रहता है। हालेलुया। अब अगर हम ध्यान देंगे परमेश्वर के वचन से, हम देखेंगे, हालेलुया, आइए हम देखेंगे नीति वचन की किताब 4:20 से अगर हम पढ़े तो उसमें ऐसा लिखा गया है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। आमेन। हालेलुया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं मेरे प्रिय लोग, हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना ज़रूरी है, परमेश्वर के वचन पर हमें ध्यान देना है। हालेलुया। इनको अपनी आंखों की ओट से ना हटाने देना। हालेलुया। वरन अपने मन में धारण कर। हालेलुया। उनको हमें परमेश्वर के वचनों को हमें अपने मन में हमें संभाले रखना है। हमारी दृष्टि से वो दूर नहीं होना है। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन जब हमारे मन में रहेगा तभी वही हमें सहायता करेगी कि जयवंत जीवन हम कैसे जिए। हालेलुया। इसलिए हमारे मनों में, हमारे दिल में हमें उसको सुरक्षित रखना है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वह उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, ये संदेश सुनने वाले हर एक प्रियजनों के लिए वचन है कि हमें परमेश्वर का जो दिव्य सिद्धांत है उसको हम पूरा करें, उसका आचरण हम करें, तभी परमेश्वर का जो सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स है वो हमारे जीवन में होगा। जब हम परमेश्वर के सिद्धांतों में जब हम जीते हैं तो हम परमेश्वर के आशीष को अनुभव कर सकते हैं। अगर उस सिद्धांत में स्थिर नहीं होते हैं तो वो उस गाड़ी की जैसे होता है जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता है, वो कभी भी कहीं पे भी जाके ठोकर खा सकती है। इसलिए परमेश्वर के उस समाधान में आशीष को अनुभव करके जीना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर के सिद्धांतों में हम जिए। जैसे कि कुछ उदाहरणों को हमने आज ध्यान दिया कि गुस्सा हमारा सूर्य अस्त होने तक हमें नहीं रखना है, मतलब गुस्से में नहीं रहना है। फिर दूसरा उदाहरण, माता पिता को हमें आज्ञा उनकी मानना है, उनको हमें आदर करना है। तीसरी चीज, हमारे आर्थिक विषयों में हम अपने पति पत्नी के विषय में जो दिया गया सिद्धांत है उसको पूरा करना है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, हम एक साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे और परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन में भी हो। आमेन। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। आमेन।